हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर न्यू क्लास। कैसे हो आप लोग बताओ। मैं बढ़िया हूँ, आप भी बढ़िया हो, पढ़ बढ़िया रहे होंगे। तो कर्ण अर्जुन बैच में आप लोगों का फिर से तहे दिल से दिल निकाल के स्वागत है। बताओ कैसे हो, कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की। मजेदार पढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है। आप लोग वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हो, वीडियो पे कमेंट क्यों नहीं करते हो। ये सब आपके लिए हो रहा है भाई, आपको करना ही है। वीडियो को लाइक भी करना है, वीडियो पे कमेंट भी करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ये पूरी बैच आपके लिए फ्री कर दी है। और क्या बताओ, दिल निकाल के दे दो तुम्हारे हाथ में। बताओ और क्या ही करूँ तुम्हारे लिए। बताओ बताओ। चलो, हमने नेक्स्ट इसके पहली क्लास में किया था, मतलब कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था। कल की क्लास में हमने सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चालू किया था। क्या चालू किया था मेरे बच्चे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चालू किया था सर। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, जो कि था कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर था। अब आज का क्वेश्चन रहेगा नया क्वेश्चन, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन और आपके लिए। देखो, पहला क्वेश्चन में बेसिक ही दिया, क्योंकि आपको ज्यादा आपके दिमाग पे प्रेशर ना पड़े। एक तो आपका दिमाग छोटा सा है, बराबर, उसके ऊपर से आपके दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा। दिमाग के ऊपर और भी तो काम होते हैं ना। देखो, जैसे कॉलेज में जा रहे हो तो लड़कियां देखना, लड़कों को बोल रहा हूँ लड़कियां देखना, और लड़कियों के लिए लड़कों को देखना। सर लड़कियां लड़कों को नहीं देखती, ऐसा तो बोलो ही मत भाई, ऐसा तो बोलो ही मत। लड़कियां लड़कों को भी देखती है, बताऊंगा कभी अकेले में। ठीक है, तो इसके पहले में हमने क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो आज है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का दूसरा दिन। एक बार क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, बट हमारा एक बार पैटर्न मैं आपको फिर से बता दूं, अगर कोई नया बच्चा होगा तो। पैटर्न हमारा किस तरीके से चलता है, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं सबसे पहले। जैसे अब अभी क्वेश्चन हमारा 2 है, ठीक है, गलती से 3 हो गया, तो हम क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको ना थोड़ा सा टाइम दूंगा इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तब तक मैं आपका कुछ ना मनोरंजन किया करूंगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद वीडियो को चालू रखो और आपको क्या करना है, आंसर देना है। तो सबसे पहले मैं आपके आंसर सुनूंगा, उसके बाद आपको मेरे आंसर सुनने हैं, फिर हम दोनों एक दूसरे का सुनेंगे आंसर, है ना। तो ऐसे आपकी ये चलेगी तो ज्यादा मजा आएगा। चलिए, करेंगे वीडियो को चालू, करेंगे क्वेश्चन को चालू। आप लोग देखो, क्वेश्चन पढ़ो मेरे साथ। क्वेश्चन में पार्टीज इन्वॉल्व है पी क्यू एंड आज की रात पढ़ ले लिमिटेड। तो इसको हम लोग दे देते हैं सी लिमिटेड। ठीक है, वैसे हमारा इस लिमिटेड के साथ कोई नाता होता नहीं है क्वेश्चन में, तो भी डाल देते हैं हम लोग। चलो, क्या बोल रहे हैं, पी एग्रीज टू सप्लाई गुड्स टू क्यू एट अ फिक्स प्राइस। मतलब पी ने क्या बोला कि मैं तुम्हें गुड्स को सप्लाई करूंगा एक फिक्स प्राइस में, फिक्स प्राइस में क्यू को, विद डिलीवरी शेड्यूल इन 3 मंथ्स। मतलब 3 महीने के अंदर तुमको डिलीवरी हो जाएगी, डिलीवरी शेड्यूल भी हो गई। However, sudden changes in a government regulation imposes heavy taxes on the goods, increasing the cost of procurement for P। मतलब गवर्नमेंट के कुछ टैक्सेस में सडन चेंजेस आ गया और उसमें हेवी टैक्सेस लग रहे हैं अब प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स में। मतलब जो तुम परचेज करते हो, जो तुम चाहते हो लेना, उस पर टैक्सेस बढ़ गए अभी, या कुछ बेचना चाह रहे हो उसमें टैक्सेस बढ़ गया है। तो 40% से टैक्सेस बढ़ गए। कितने? 40%, यानी कि बहुत ज्यादा टैक्सेस बढ़ गए। पी आस्क यू टू रीनिगोशिएट द प्राइस। तो पी क्या बोल रहे हैं कि हम लोग और निगोशिएट कर लेंगे थोड़ा प्राइस। निगोशिएट का मतलब है, निगोशिएट का मतलब है थोड़ी बढ़ाना ही। पी ऑब्वियसली चाह रहा होगा कि बढ़ा दो थोड़े से प्राइस। उसके बाद but Q refuses to insist that P fulfill the contract at the originally agreed price। तो P ओरिजिनली एग्रीड प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करे, ऐसा Q चाह रहा है। क्या कर रहा है? चाह रहा है। तो मुझे बताओ, अब ये जो चाहत है, इसमें आपका क्या ओपिनियन है। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने, ये रख रहा हूं मैं पेन, और अभी आपको देना है आंसर। क्या देना है आपको? आंसर। सब आंसर आप दो। तब तक मैं थोड़ा सा पानी वानी पी लूँ क्या, उसको निकाल लेते हैं थोड़ी देर के लिए। पानी पी लेते हैं। पानी पी लेते हैं भाई। पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। शाम भी कोई जैसे है नदी,
लहर लहर जैसे बह रही है, कहीं ना कहीं जागे हुए हैं कोई आरज़ू। पढ़ो पढ़ो भाई पढ़ो। हुआ क्या बताओ, हुआ क्या बताओ, मैं आपको देख पा रहा हूँ, मैं आपको देख पा रहा हूँ, हुआ क्या बताओ। लेट के मत पढ़ो, बैठ के पढ़ो, देख पा रहा हूँ, मैंने अब भी बोला देख पा रहा हूँ। बैठो अच्छे से बैठो। हाँ, अब बताओ हुआ क्या आंसर, हुआ क्या, हुआ क्या। चलो, ऐसी आशा करता हूं मैं आपसे कि आपका आंसर हो गया है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है सर, सर कंटीजेंट मतलब होता है सर हैपनिंग, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टेन इवेंट। सर हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टेन इवेंट का मतलब होता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का लिखा हुआ था, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो गए, गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिया। क्या गवर्नमेंट का टैक्सेस बढ़ाना कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में आएगा? चलो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली होता क्या है ना, मैं तुम्हें बताता हूँ। सपोज मैंने आज कॉन्ट्रैक्ट किया, सपोज ए है, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और ए बी को क्या बोल रहा है, मैं तुम्हें 1 kg वीट सप्लाई करूंगा, 1 kg वीट सप्लाई करूंगा कल, कल कल मैं तुम्हें 1 kg वीट सप्लाई करूंगा, और आज रात को बाढ़ आ गई, और आज रात को बाढ़ आ गई, तो बाढ़ में पूरा शहर डूब गया। तो मुझे बताओ अब इस केस में कुछ ऐसा इवेंट जो कि तुम्हें पता नहीं है होने वाला है, पर गवर्नमेंट के टैक्सेस कभी ना कभी चेंज होंगे ये तो पता है, ठीक है, बट कुछ ऐसा इवेंट जो पता नहीं है हो रहा है बट हो जाता है, तो उस केस को बोलते हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में आपको कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने की जरूरत नहीं होती है समटाइम्स। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के टैक्सेस चेंज हो गए, अब हमें ये पता है कि गवर्नमेंट टैक्स कभी भी चेंज कर सकती है, तो क्या ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में आएगा? तो सर नहीं, ये कंटीजेंट में नहीं आता है, क्योंकि ये अनसर्टेन इवेंट नहीं है, ये सर्टेन इवेंट है, और अगर ये सर्टेन इवेंट है तो ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है कभी भी। तो ये पहला तो चलो नहीं है। उसके बाद एनालाइज वेदर पी कैन डिमांड अ प्राइस रिजर्वेशन ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ। अब मुझे बताओ पी कौन है भाई, है कौन पी, जो पी बोल सकता है क्या? क्योंकि गवर्नमेंट ने चेंजेस किए हैं टैक्सेस, तो पी क्या बोल सकते हैं गवर्नमेंट के पास जाके, नहीं गवर्नमेंट प्राइस का रिजर्वेशन करो, ऐसे कैसे तुमने टैक्सेस बढ़ा दिए भाई, ऐसा पी बोल सकता है क्या? तो पहली चीज तो पी बोल ही नहीं सकता। तो पी अगर बोल नहीं सकता तो पी के पास ऑप्शन क्या है? अगर पी नहीं बोल सकता तो पी के पास ऑप्शन क्या है, चाहे तो वो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को रिफ्यूज कर सकता है खुद से। बट अगर रिफ्यूज करता है तो वो तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि पी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेगा, उसको सप्लाई करना था उसको, वो नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो क्या डिमांड कर सकता है? नहीं कर सकता है, सिंपल चीज है, समझ गए। लास्ट क्वेश्चन क्या था, एडवाइस पी ऑन द लीगल ऑप्शंस अवेलेबल इन द केस ऑफ क्यू रिफ्यूजेस टू रीनिगोशिएट द प्राइस। अगर पी क्यू बोल रहा है कि मैं रीनिगोशिएट नहीं करूंगा, ठीक है, मतलब पी तो यही चाहेगा कि प्राइस बढ़ाओ, तो क्यू क्या बोल रहा है कि मैं तो रीनिगोशिएट नहीं करूंगा। इस केस में ये हो सकता है कि पी के पास दो ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है, हमको ऑप्शन ही पूछा है ना, तो पी के पास दो ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 1 पी के पास है कि या तो वो कंटिन्यू करे, जैसा कॉन्ट्रैक्ट है उसको एज ओरिजिनल कंटिन्यू करे, या तो उसके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि वो क्या करे, रिफ्यूज कर दे। बट अगर रिफ्यूज करता है तो उस केस में उसको क्यू को डैमेजेस देना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर रिफ्यूज करता है इसका मतलब वो ब्रीच कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहा है इसका मतलब अब उसको डैमेजेस भी देना पड़ेगा, किसको? क्यू को। तो इसके पास दो ऑप्शन है, एक तो वो कंटिन्यू करे या तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दे, उस केस में उसको डैमेजेस देना पड़ेगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट आप इसके पहले भी पढ़ चुके हो, है ना, तो वो भी आपको अच्छे से आता है, ठीक है, मैं ये समझ के चलता हूँ। आई होप आपका ये क्वेश्चन का आंसर कहीं ना कहीं सेम होगा, बट मेरे को लगता है गवर्नमेंट इसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ लोग इसका आंसर बोल रहे होंगे कि सर गवर्नमेंट का टैक्सेस भी चेंज होना कहीं ना कहीं ये आ जाता है,
कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है, तो ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट का टैक्सेस चेंज होना कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता, क्योंकि सर्टन इवेंट है। आप ये भी समझो ना, सर्टन अनसर्टन, कल बारिश आएगी आएगी या नहीं आएगी ये मुझे पता नहीं, क्योंकि ये अनसर्टन इवेंट है। गवर्नमेंट के टैक्स कभी ना कभी चेंज होंगे, ये सर्टन इवेंट है। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो ना? ठीक है, आपका ये क्वेश्चन हो गया होगा और आपने सही आंसर दिया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। अगर आपको ये शीट चाहिए रहती है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है ऑफिशियल हमारा व्हाट्सएप का, वहां जाके आप मैसेज करो, आपको ऑफिशियली शीट भी मिल जाएगी। समझ में आया? चलो, आज के क्लास को करते हैं यही खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। ऐसे ही बने रहे हमारे विद्यार्थी एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड बाय, सॉरी टेक केयर, गुड बाय नहीं।